गुड आफ्टरनून बच्चों। लास्ट क्लास में हमने 26th क्वेश्चन तक सोल्व कर लिए थे फ्रिक्शन चैप्टर के, जो नीमी पीडीएफ का जो सोल्व क्वेश्चन थे उनमें से। अभी हम 27th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 27th क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर लुब्रिकेशन। ये जो इंस्ट्रूमेंट है जो लुब्रिकेशन के लिए यूज हो रहा है, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? इसका आंसर देने के लिए ये जो लैंडस्केप शेप में है, इसको वर्टिकल शेप में कर दो। किस तरह की शेप दिखाई दे रही है हमें? ये टी शेप में दिखाई दे रहा है, तो इसका आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी इसका आंसर है टी हैंडल प्रेशर गन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उसके बाद जो नेक्स्ट 28th क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है विच प्रिंसिपल ऑफ लुब्रिकेशन कैन बी एम्प्लॉयड। इस शेप को देखने के बाद मुझे ये पता चल रहा है, ये पूछना चाह रहा है कि लुब्रिकेशन का कौन सा सिद्धांत यूज होगा इसके अंदर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्रेविटी फीड सिस्टम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर 28th क्वेश्चन। उसके बाद हम आते हैं 29th क्वेश्चन पे, विच वे द कूलेंट एक्ट्स एज ए लुब्रिकेंट। कि जो कूलेंट होता है वो एज ए लुब्रिकेंट भी काम करता है। इनमें से कौन सा ऑप्शन इसका सही आंसर होगा? टू कैरी अवे हीट, टू कैरी अवे डस्ट, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है टू कैरी अवे द हीट। ऑप्शन नंबर सी है टू कैरी अवे मॉइस्चर। ऑप्शन नंबर डी है टू कैरी अवे ड्राइनेस। तो जो कूलेंट होता है, गाड़ी के अंदर सभी ने कूलेंट देखा डलता है आगे, उसका क्या काम होता है? मेनली हीट को एब्जॉर्ब करना काम होता है उसका। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टू कैरी अवे द हीट। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन 29th का ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। इसके बाद जो 30 नंबर क्वेश्चन से हमारे न्यूमेरिकल स्टार्ट हो रहे हैं। अभी हम इसके न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। इसका न्यूमेरिकल निकालने के लिए हमें एक फार्मूला, फ्रिक्शन वाले चैप्टर में हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, F इज इक्वल टू म्यू आर। पढ़ा था ये हमने। लॉ ऑफ फ्रिक्शन का 4th पॉइंट था कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, यानी कि जो F है वो नॉर्मल रिएक्शन के R के समानुपाती होता है। तो उसको जो बीच में समानुपाती का जो निशान था उसको हटाने के लिए हमने म्यू का यूज किया था, F इज इक्वल टू म्यू आर। अभी जितने भी अपने न्यूमेरिकल है इसमें F की वैल्यू दी हुई होगी, R की वैल्यू दी हुई होगी, तो म्यू की वैल्यू निकलवाएगा वो हमसे, या फिर F की वैल्यू दे देगा, म्यू की दे देगा, R की निकालनी होगी हमें। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 30 यानी क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर चलते हैं। इसमें दिया हुआ है व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड, यानी कि हमें F निकालना है हमें इस क्वेश्चन में। टू मूव ए बॉडी ऑफ मास 1000 kg, यानी कि इसमें जो मास की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 1000 kg। दूसरा दे रखा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि म्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है म्यू के बराबर, वो दे रखा है 0.4। तो ये बोल रहा है कि इसमें फोर्स, यानी कि हमें F की वैल्यू निकालनी है। तो हमने फ्रिक्शन का जो पढ़ा था उसमें नॉर्मल रिएक्शन के अपोजिट में वेट काम करता है। अभी इसमें हमें फोर्स निकालना है। तो जो फोर्स होगा R, फोर्स को निकालने के लिए R की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, म्यू की वैल्यू को R की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें फोर्स की वैल्यू निकल जाएगी इसके अंदर। म्यू की वैल्यू 0.4 है, R यानी कि वेट होगा। अब उसमें देखो क्या दे रखा है, 1 kg इज इक्वल टू 10 न्यूटन के बराबर दे रखा है। तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ काम कर रही थी, उसके इक्वल एंड अपोजिट नीचे की तरफ उसका W काम कर रहा था, यानी कि वेट काम कर रहा था। तो W की वैल्यू 1000 को 1 kg इज इक्वल टू 10 न्यूटन दे रखा है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। अब R की वैल्यू आ गई, म्यू की वैल्यू आ गई, हमें F की वैल्यू निकालनी है। म्यू को और R को मल्टीप्लाई कर दो, 0.4 को 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000, 0.4 से करेंगे बेटा, 4000 इसका आंसर आएगा, 4000 न्यूटन। कौन सा ऑप्शन सही है इसका फिर? तो क्वेश्चन नंबर 30 के लिए, क्वेश्चन नंबर 30 के लिए ऑप्शन जो ए है वो हमारा सही जवाब है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। अब 31 में देखो, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि हमें म्यू की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें म्यू की वैल्यू निकालनी है। इसमें फोर्स यानी कि F की वैल्यू दे रखी है 30 न्यूटन, इज रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी ऑफ मास, यानी कि R की वैल्यू निकाल, W की वैल्यू या R की वैल्यू निकालने के लिए 35 को कितने से गुणा कर देंगे?
बताओ, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकालो फिर म्यू की वैल्यू। एफ की वैल्यू तो 30 होगी, आर की वैल्यू 35 गुणा 10 350, तो म्यू की वैल्यू निकालो फिर। 0.0857। यानी कि इसका जो सी ऑप्शन है वो राइट आंसर है इसका। अब देखो इसमें एफ की वैल्यू कितनी दे दी हमारे पास, 30 दे दी एफ की वैल्यू। आर की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 35 गुणा में 10 बराबर 350 न्यूटन हो गया। अब हमें म्यू की वैल्यू निकालनी है, तो इस एफ को आर से भाग दे देंगे, यानी कि 30 बटे 350। इसका जो निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0.0857, यानी कि इसका जो आंसर होगा, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर है सी। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 32 में बताओ, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड, यानी कि हमें इसमें क्या निकालना है, फोर्स। फोर्स यानी किसकी वैल्यू निकालनी है, बताओ इसमें हमें एफ की वैल्यू निकालनी है हमें, और वैल्यू किसकी दी हुई है, वेट, यानी कि डब्लू। डब्लू की इक्विवेलेंट अपोजिट आर होता है, नॉर्मल रिएक्शन, यानी कि आर की वैल्यू हमें दे रखी है 20 kg। ये गलती से यहां पे एम दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 32 में, ये एम गलत दिया हुआ है, यहां पे एम की जगह म्यू आएगा, यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू की वैल्यू होगी 0.24। अब बताओ एफ की वैल्यू निकालनी है, तो म्यू और आर की मल्टीप्लाई कर दो, 0.24 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर हो जाएगा, 4.8 kg, यानी 32 का ए आंसर सही है। ठीक है बेटा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के ऊपर। 33 में बताओ, व्हाट इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि हमें क्या निकालना है, आर, ये हमें फाइंड आउट करना है। उसके बाद क्या वैल्यू दे रखी है, फोर्स ऑफ 30 kg, यही निकालना है ना हमें। क्वेश्चन नंबर 33, फोर्स दे रखा है 30 kg, म्यू की वैल्यू दे रखी है, इस म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.0125, तो आर की वैल्यू बताओ कितनी होगी। आर की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, एफ को म्यू से भाग कर देंगे, यानी कि 30 को 0.0125 से भाग करेंगे तो बताओ क्या आएगा, 2400 kg, यानी कि जो इसका जो आंसर होगा, कौन सा सही आंसर है इसका ऑप्शन में से, डी। क्वेश्चन नंबर 33 के लिए डी सही जवाब है। उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34 में। 34 में दिया हुआ है, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इफ ए वेट ऑफ 150 kg, यानी कि उसने हमें 150 kg वेट दे दिया, यानी कि आर इज इक्वल टू डब्ल्यू होता है, इक्वल अपोजिट। तो आर की वैल्यू कितनी दे दी उसने, 150 kg दे दी उसने। उसके बाद वो बोल रहा है म्यू की वैल्यू, म्यू की वैल्यू है 0.5773, 0.5773। तो वो क्या पूछ रहा है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बताना है हमें इसमें। बताओ कैसे निकालेंगे, बताओ। देखो बेटा, हमने जब फ्रिक्शन कोण पढ़ा था, यानी कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण कोण जब हमने पढ़ा था, तो उसमें हमने एक टर्म पढ़ी थी, म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, पढ़ी थी हमने। अब इस क्वेश्चन को हम अपोजिट सोल्व करेंगे, यानी कि ऑप्शन से निकालेंगे इसका आंसर। ऑप्शन दे रखा है, म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.773, ठीक है। तो हमें पहले निकालेंगे, पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, टेंजेंट 30 डिग्री एंगल दे रखा है, तो टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू निकालो। टेंजेंट 30 की वैल्यू किसके बराबर होती है, साइन 30 बटे कॉस 30। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, और cos 30 की वैल्यू √3/2, 1/2 यानी कि 0.5, यही होती है ना tan 30 की वैल्यू, पक्का। फिर tan 45 की वैल्यू तो 1 होती है, टेंजेंट 90 इसका आंसर होगा नहीं।
और जो टेंजेंट 60 किसके बराबर होगा? टेंजेंट 60 होगा साइन 60 बटे कोस 60 के बराबर होता है। साइन 60 की वैल्यू क्या होगी? √3/2। और कोस 60 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 1/2। तो ये तो किसी से भी आंसर नहीं आ रहा। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? फिर यहां हमने 1/√3 लिखा हुआ है। फिर टेंजेंट 30 की वैल्यू निकालेंगे। साइन 30 की वैल्यू किसके बराबर होती है? 1/2। और √3/2 होगी कोस 30 की वैल्यू। साइन 30 बटे कोस 30। साइन 30 की वैल्यू होगी 1/2, कोस 30 की वैल्यू होगी √3/2। तो ये 2/√3 हो जाएगा। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1/√3। 1/1.732। √3 की वैल्यू होती है 1.732। 1/1.732 का बताओ कैलकुलेशन करके क्या आएगा? 0.5773, यानी कि जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ रहा है। अब देखो इस क्वेश्चन नंबर 34 को जब सोल्व करेंगे तो इसमें अपोजिट उल्टा लेके चलेंगे ऑप्शन से। हमने देखा था घर्षण कोण इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा के बराबर होता है। तो टेंजेंट 45 की वैल्यू हमें पता होती है, टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 होती है। और टेंजेंट 90 साइन 90 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। नीचे कोस 90 की 0 होगी तो वो इनफाइनाइट हो जाएगी, वो होगा नहीं। अब इसमें आंसर होगा या तो 30 डिग्री या 60 डिग्री आंसर होगा। तो 30 वाले का जब सोल्व करेंगे हम तो इससे 0.5773 आ जाता है। अगर हम 60 वाले डिग्री से सोल्व करेंगे, साइन 60 बटे कोस 60, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, कोस 60 की होती है 2/1। तो यहां करेंगे तो यहां पे 1.732 आएगा बेटा। तो ये हमें टेंजेंट 30 में मतलब साइन 30 इनकी वैल्यू हमें याद होगी तो इसका क्वेश्चन सेम टाइम निकल जाएगा। ध्यान रखना है, ठीक है? ऐसे मिस्टेक नहीं करनी है कि जल्दी जल्दी में कोई मिस्टेक हो जाए कोई, ठीक है? तो इसका कौन सा 34 का कौन सा आंसर हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। अगले चलो क्वेश्चन नंबर 35 में देखो, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू जस्ट स्लाइड ए 20 kg ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल इफ द m इज 0.2। वही फोर्स हमें निकालना है, 20 kg ऑब्जेक्ट, वही सेम म्यू की वैल्यू 0.2 दे रखी है, आर की वैल्यू यानी कि वेट 20 kg, आर की वैल्यू 20 kg दे रखी है। तो बताओ क्या आएगा? F इज इक्वल टू म्यू आर, इन दोनों की गुणा कर दो, 0.2 इंटू 20, 4 kg आंसर हो जाएगा हमारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 36 में बताओ, व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड? हमें निकालना क्या है? एफ हमें फाइंड आउट करना है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दे रखा है हमें? 0.24। टू मूव ए 20 kg ऑब्जेक्ट, उसका वेट यानी कि आर कितना दे रखा है? 20 kg। तो वही सेम एफ निकालने के लिए इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 0.24 की 20 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 4.8 kg, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 36 का ए ऑप्शन सही जवाब है। अगले पे चलो, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर पुलिंग ए लोड ऑफ 400 kg बाय ए फोर्स ऑफ 40 kg? अब देखो इसमें हमें म्यू की वैल्यू निकालनी है। क्या दे रखा है इसमें? लोड ऑफ 400 kg, यानी कि आर की वैल्यू दे रखी है 400 kg। फोर्स ऑफ 40 kg, फोर्स दे रखा है हमें 40। तो म्यू की वैल्यू बताओ कितनी आएगी? एफ बटे आर आएगा। एफ कितना है और आर कितना है? 400। तो 40 बटे 400 किसके बराबर आएगा? 0.1 के बराबर आएगा बेटा। 40 दाई 400 होता है, 1 0 0 कट जाएगी तो 1/10.1, यानी कि इसका सी ऑप्शन 31 का सी ऑप्शन सही जवाब है। अभी हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं 38 क्वेश्चन। 38 में देखो क्या पूछ रखा है? हाउ मच विल बी द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन? सेम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें निकालना है।
फॉर मूविंग ए बॉडी ऑफ मास 80 kg, यानी कि आर की वैल्यू दे रखी है 80, एफ की वैल्यू क्या दे रखी है 40 kg। अब हमें म्यू की वैल्यू निकालनी है, बताओ म्यू की वैल्यू किसके बराबर होगी, एफ बटे आर। एफ कितना है, आर कितना है 40 बटे 80, 1 बटे 2, यानी कि 0.5 इसका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 39 में देखो क्या निकालना है, हाउ मच विल बी द वेट ऑफ ए बॉडी विच विल बी मूव्ड बाय हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 50 kg, यानी कि फोर्स दे दिया उसने 50 kg अगेंस्ट ए फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ 0.25, यानी कि म्यू दे दिया उसने 0.25। अब उसने क्या पूछा हुआ है, आर निकलवाया उसने, तो आर किसके बराबर होगा, आर या डब्ल्यू, एफ बटे म्यू, यानी कि आर या फिर डब्ल्यू निकालेंगे तो वो आएगा एफ बटे म्यू के। एफ कितना है 50, म्यू कितना है 0.25, बताओ कितना आएगा। अब ये 25 दूनी 50, ये पॉइंट से था तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा यहाँ पे, तो 200 kg इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 39 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के ऊपर, वही सेम, व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेशन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.84। अभी हमने निकाला वहां पे म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, टेंजेंट ऑफ थीटा, इसने म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.84, तो म्यू किसके बराबर होता है, टेंजेंट ऑफ थीटा के बराबर। तो हम देखेंगे कि टेंजेंट में एंगल की वैल्यू होगा कि उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। टेंजेंट 60 की वैल्यू हमने निकाली थी, कितनी आई थी, टेंजेंट 60 में बेटा साइन 60 बटे कोस 60, √3/2 बटे 1/2 कैंसिल होके √3, टेंजेंट 60 इज इक्वल टू √3 आया था, तो ये तो हो जाएगा 1.732, ये भी नहीं होगा। इसके बाद टेंजेंट ऑफ 45, टेंजेंट 45 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, याद रखना। ये टेंजेंट 30 हमने निकाला था, टेंजेंट 30 किसके बराबर होता है 0.5773, यानी कि 1/√3 के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन बच गया अभी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टेंजेंट ऑफ 40 डिग्री इसके बराबर होगा, तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा 40 डिग्री, 40 डिग्री से। तो बेटा इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें 45, टेंजेंट ऑफ 45 की वैल्यू पता होनी चाहिए, टेंजेंट ऑफ 60 की वैल्यू पता होनी चाहिए, या टेंजेंट ऑफ 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए, तब ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। नहीं तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमें जल्दी जल्दी में कोई गलत वैल्यू पुट हो जाएगी तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा उसमें, तो इनका डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी है, टेंजेंट 30 इज इक्वल टू 1/√3, टेंजेंट 60 इज इक्वल टू √3, ठीक है। या फिर इनको साइन 30 की वैल्यू होता है, उसमें कुछ होता है 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 करके उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, वैसे निकालते हैं। अभी कौन सा क्वेश्चन है आगे, क्वेश्चन नंबर 41, देखो इसमें क्या निकालना है, व्हाट इज द वर्क डन टू मूव ए बॉडी ऑफ मास 60 kg, यानी कि इसने आर दे दिया 60 kg, आर ही दिया है ना, डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, ये अलग चीज होगी। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि इसने 0.2, म्यू इज इक्वल टू 0.2 दे दिया, तो बताओ बेटा एफ की वैल्यू निकालने के लिए म्यू आर की गुणा कर देंगे, कितना आएगा, 0.2 की 60 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6 दूनी 12, ये पॉइंट से 10 कट जाएगा तो 12 आ गया। अब देखो इसने पूछा हुआ है वर्क डन क्या है, बेटा वर्क डन का फार्मूला होता है जब फोर्स को डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वर्क डन आ जाता है। अब वो क्या बोल रहा है कि उसमें कितनी डिस्टेंस, ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, तो वर्क डन निकालने के लिए ये जो फोर्स आया है एफ गुणा में डिस्टेंस होता है, फोर्स गुणा में डिस्टेंस, तो फोर्स है 12, बेटा